अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि मालूम है कि एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से मुख्तलिफ़ इवेंट्स आते हैं और उन इवेंट्स को हम आपसे ज़रूर डिस्कस करते हैं। अभी जो इवेंट्स आ रहा है 20 नवंबर को बहुत बड़ा एक राजयोग बन रहा है ज़ुहल और मुश्तरी का। देखें, एस्ट्रोलॉजी में दो ही बुनियादी सियारे हैं, ज़ुहल और मुश्तरी, जो कि आपके योग कारक हों या मारक हों या आपके ज़ायचे में अच्छी पोजीशन में बैठे हों तो आपका नसीब बन जाता है। और अगर ये ऑपोजिट हों, आपके मुखालिफ हो, तो आप समझें कि ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियाँ, ऑब्स्टेकल्स, अरूज मिलते मिलते फिर रुक जाता है, तरक्की कामयाबी मिलते मिलते रुक जाती है, ऊपर से इंसान नीचे गिर पड़ता है। जो उसने तरक्की हासिल की ज़िंदगी में की होती है वो पूरी तरह उसको एंजॉय नहीं कर पाता। तो अब ये राजयोग बन रहा है, इस राजयोग की क्या टेंडेंसी होगी, क्या पावर होगी, कौन से बुरूज को फ़ायदा होगा, बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक किन बुरूज को फ़ायदा होगा, इनकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है, किन की ज़िंदगी यानी किन की किस्मत खुल सकती है। ये समझ लें कि ये राजयोग है, जो इस वक्त से फ़ायदा उठा लेगा उसकी किस्मत खुल जाएगी। किस्मत तो अल्लाह ताला ने बनाई है, लेकिन इंसानी कोशिश फ़र्ज़ है उसमें कौन से अमलियात करने, कौन से वज़ाइफ पढ़ने और ये आपके किन किन घरों पे इफ़ेक्ट करेगा, तमाम बुरूज के लिहाज से डिस्कस करेंगे। और उसमें हम कौन से तलिस्मत बना सकते हैं, इस वीडियो में ख़ुसूसी तौर पर लोहे राजयोग भी हम बनाना बताएंगे, उसकी तफसीलात भी हम आपको बताएंगे आगे तफसीलात। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बराए मेहरबानी हम चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके मज़ीद आपके लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें। तो सबसे पहले ज़रूरी समझना है कि मुश्तरी और ज़ुहल आपके दोनों ऐसे सितारे हैं जो कि पूरी ज़िंदगी की आपकी जो कहते हैं ना कि नीचे से लेकर ऊपर तक शिफ्ट कर सकते हैं। कोई शख्स अगर डाउनफॉल में है तो उसका अरूज मिल सकता है, और कोई शख्स अरूज में है तो उसे झटका लग के नीचे भी आ सकता है। यानी दो ऐसे सितारे जो कि पूरी ज़िंदगी पे हावी होते हैं और आपके नसीब को अचानक तब्दील कर सकते हैं, अचानक आपके मामलात को बदल सकते हैं। तो इनका राजयोग का मतलब इन दोनों की कंजक्शन होने चल गई है 20 नवंबर को। और ये काल पुरुष कुंडली के मुताबिक जो आपका नेचुरल ज़ोडिक साइन है, नेचुरल आपका जायचा होता है, उसके 10वें घर में होगी। अब यहाँ पे इसका बेनिफिट किसको होगा, क्या हम कौन से इसके जायचे में इन योग के कौन से लोग इन बरूज से फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन से बरूज के लोग इस योग से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको नेटल चार्ट में पोजीशन पता होना चाहिए कि नेटल चार्ट में आपके जो मुश्तरी की पोजीशन क्या है, ज़ुहल की पोजीशन क्या है, अष्टक वर्गा चार्ट में कौन सी पोजीशन है आपकी। इसके अलावा आपके जो नक्षत्र कौन से, किस नक्षत्र पे आपका बैठा है, कितनी डिग्री पे बैठा है, ज़ुहल और मुश्तरी दोनों कितनी डिग्री में बैठे हैं, आपके योग कारक हैं या मारक हैं, मेलिफिक हैं या बेनिफिक हैं, ये तमाम तफसीलात जायचे में नेटल चार्ट से एनालिसिस करके असल रिज़ल्ट पता चलता है। इस वीडियो में हम आपको बुनियादी इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस योग से हर बुर्ज के लिहाज से लोग कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, उनके कहाँ पे ये इफ़ेक्ट डालेगा। तो सबसे पहले बुर्ज हमल है। बुर्ज हमल के 10वें घर में ये राजयोग बन रहा है और जो सैटर्न जुपिटर की कंजक्शन बन रही है। और ये जो आपका 10वां घर आपको पता है कैरियर का, तरक्की कामयाबी का, आपके काम का, आपकी जो वर्कआउट करते हैं, जितनी ज़िंदगी में प्लानिंग करते हैं, आपकी जो समाजी हैसियत होती है, जो आपके कारोबारी मामलात होते हैं, सारा इसमें 10वें घर से देखे जाते हैं। और ये मुश्तरी की जहाँ पे ट्रांजिट जहाँ पे होगी, मुश्तरी जब सैटर्न के साथ कंजक्ट करेगा तो ये आपके दूसरे, चौथे और छठे घर पे ये दूसरे, चौथे और छठे घर पे इफेक्ट डालेगा। तो दूसरा घर आपके मालो दौलत के लिए, आपकी प्रॉपर्टी ज़मीन के लिए, इसके अलावा आपके जो साथ काम करने वाले सबॉर्डिनेट हैं उनसे तलक मामलों में बेहतरी आएगी। प्लस इसके अलावा जो आपके आपके सेहत के मामले में बेहतरी आएगी, आपको नई डायमेंशन मिलेंगी, नए काम के मौके मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप ज़िंदगी में ग्रोथ कर सकेंगे, आगे बिल्डअप कर सकेंगे, डेवलप कर सकेंगे। और इस राजयोग को मज़ीद एक्टिव करने के लिए ख़ुसूसी तौर पर लोहे राजयोग बनाई जाती है, वो आपको मैं आगे डिस्कस करूँगा वीडियो के आखिर में, ठीक है। तो आप इस राजयोग की बनने की जैसे जैसे मरकरी, सैटर्न और जुपिटर की डिग्रीज आगे इजाफा होती जाएंगी, ई कंजक्शन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और आप देखेंगे दुनिया में भी बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी और आपके ज़ाती जायचे में, ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी। तो इन तब्दीलियों के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखें। खुसूसन जो आपका इफेक्ट करेगा, आपका जो दूसरा घर, चौथा घर और छठा घर इफेक्ट करेगा। ज़मीन प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नया व्हीकल ले सकते हैं। इसके अलावा आप मालो दौलत में तरक्की में इजाफा होगा, आपकी ज़हनी सलाहियतें बेहतर होंगी आपकी, और आपने जो अपॉर्चुनिटी पहले जिन अपॉर्चुनिटी आप फ़ायदा उठा नहीं सके थे, आप उनसे मज़ीद फ़ायदा उठा सकेंगे। तो मुजमूई तौर पर बड़ा अच्छा वक्त आ रहा है बुर्ज हमल के लिए, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। बुर्ज सोर, इनके लिए तो सबसे बेस्ट है,
इनके 9वें घर में ये राजयोग बन रहा है और ये जुपिटर जो है आपके एस्पेक्ट डालेगा पहले, तीसरे और 5वें घर पे। तो पहले घर पे एस्पेक्ट डालने से आपका लगन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी दिमागी सलाहियतें खुल जाएंगी, आपका विजन बढ़ जाएगा, आपका ज़हनी सलाहियतों में बढ़ने से आप कामों को मज़ीद बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तीसरे घर पे इफेक्ट करेगा तो करीबी रिश्तेदारों और बहन भाइयों से मामला में बेहतरी होगी, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में बेहतरी आएगी, कुल वरासती मामला में बेहतरी आएगी। इसके अलावा 5वें घर पर इफेक्ट करेगा तो आप 5वां घर आपका बुद्धि का है, ज़हनी सलाहियतों का है। तो जब ज़हनी सलाहियतें खुल गई, आपकी किस्मत भी आपके साथ होगी, 9वां घर भी एक्टिव हो गया। और इसके अलावा 9वां घर एक्टिव होने से आप मजहबी मामलात में भी तरक्की कर सकते हैं, कोई मजहबी सफ़र भी हो सकता है, रूहानी सफ़र भी हो सकता है। इसके अलावा जो है आपका जो लोग ये प्लानिंग बना रहे थे कि ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से कामयाबी हासिल कर सकें, औलाद इनाम के लिहाज से कामयाबी हासिल कर सकें, इस राजयोग से आपको बड़ी लॉटरी भी निकल सकती है। उस वक्त आप कोई कोशिश करें, प्राइज़ बॉन्ड या कोई ऐसी लॉटरी खेलें तो उसकी वजह से आपको बड़ा जैकपॉट भी लग सकता है। ये खुसूसी वक्त आ रहा है। उसके बाद बुर्ज जौज़ा इनके 8वें घर में है। तो 8वें घर में थोड़ा सा कंजक्शन छोड़ा हम नेगेटिव समझते हैं और इसमें जो इफेक्ट आएगा कि 12वें, दूसरे, चौथे घर पे इफेक्ट आएगा। थोड़े से अखराजात में इजाफा हो सकता है, आपके जो करीबी रिश्तेदारों के साथ मामला में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन या उसके साथ आप ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में बेहतरी आएगी, आप ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। प्लस इसके अलावा जो है जहाँ पे आपको कुछ आमदन में भी इजाफा होगा, अब नए वसाइल भी हासिल होंगे, लेकिन उसके साथ अखराजात में भी इजाफा होगा। लिहाजा दोनों को तवाज़न रखने की ज़रूरत है। तवाज़न के साथ मामला को तय करेंगे तो इसमें मामला में बेहतरी आएगी। इसी तरह बुर्ज सरतान है, इनके 7वें घर में ये योग बन रहा है। ये राजयोग 7वें घर में जब बनेगा तो आपकी जिन सरतानी अफराद की शादी का मसला बना हुआ था वो शादी हो सकेगी। इसके अलावा शराकती मामला में बेहतरी आएगी। इसके अलावा प्लस जो है आपके जिनके ज़ायचे में कोई डिवोर्स या ऐसे मसाइल चल रहे थे, जुपिटर की कंजक्शन की वजह से यहाँ पे उन मामलों में भी बेहतरी आएगी। जुपिटर आपके 11th और 1st और 3rd हाउस को एक्सपेक्ट करेगा और 11वें घर में आने से 11वें घर को आप एक्सपेक्ट करने से यहाँ पे ये होगा कि आपको हाउस ऑफ गेंस है, आपको लोगों से हासिलात होंगे, सोशल नेटवर्किंग बेहतर होगी, आपको जो काम रुके तो वो काम चल पड़ेंगे। फर्स्ट हाउस पे इफेक्ट करेगा तो आपकी जो ज़हनी सलाहियतें बेहतर होंगी, दिमागी सलाहियतें बेहतर होंगी। इसके बाद 3rd हाउस पे इफेक्ट करेगा तो आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ तल्लुकात में बेहतरी, मीडिया कम्युनिकेशन में आप नया स्टेप ले सकते हैं, नए मामला इख्तियार कर सकते हैं। बुर्ज असद इनके 6ठे घर में ये राजयोग बनेगा तो यहाँ पर 6ठे घर में राजयोग बनने से 10वां 12वां दूसरा घर पे एस्पेक्ट पड़ेगा जुपिटर का, तो उन घरों पे इफेक्ट आएगा। आपकी जो कैरियर के लिहाज से नई बूस्टिंग हो सकती है, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं, नई इनोवेशन कर सकते हैं कारोबार के लिहाज से। 12वें घर पे होगा तो आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से जो बैरून मुल्क आपको ऐसी प्रॉपर्टी का प्लान बना उसमें कामयाबी हो सकती है, बैरून मुल्क सफ़र हो सकता है, इमिग्रेशन के मामले में इजाफा हो सकता है। प्लस आपके यहाँ पे 12वें घर में अखराजात का भी घर है और कुछ कानूनी पेचीदगियाँ भी आ सकती हैं, लिहाजा इन मामलों में भी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। दूसरे घर पे एक्सपेक्ट पड़ेगा तो दूसरे घर पे एक्सपेक्ट पड़ने से आपके फैमिली मैटर्स में बेहतरी, दूसरे घर पे एक्सपेक्ट करेगा तो आपके फैमिली मैटर्स में बेहतरी आएगी और आपके जो माली मामलात में भी इजाफा होगा और माली मामलात में भी बेहतरी आएगी। बुर्ज सुमला इनके 5th घर पे ये राजयोग बन रहा है और यहाँ पे इफेक्ट बनने से आपके 9वें 11वें और पहले घर पे इफेक्ट आएगा। तो 9वें घर आपका किसका होता है? किस्मत का, आपका बैरून मुल्क सफ़र का, आपके कानूनी मामलात का, आपके मजहबी मामलात का, इन मामलों में बेहतरी आएगी। कोई रूहानी सफ़र हो सकता है। आप इसके अलावा जो मजहबी आपके ख़यालात में नई तब्दीलियाँ, नई इनोवेशन आ सकती है। आपने अपने सोच में मजहबी लिहाज से रूहानी तौर पे आगे अपनी कोई अगली मंजिल तय कर सकते हैं। इसके अलावा 11वें घर पे एक्सपेक्ट पड़ेगा तो 11वें घर पे एक्सपेक्ट पड़ने से आपके लोगों से फ़ायदे हो गए, हाउस ऑफ गेन से हासिलात हासिल होंगे। आपको जो आपके काम रुके हुए थे उन कामों में आसानी पैदा होगी। 1st हाउस पे आएगा तो आपकी पर्सनैलिटी में बेहतरी आएगी, तरक्की कामयाबी होगी और आपकी दिमागी सलाहियतें और शख्सियत में इजाफा होगा। लोग रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपके साथ इंटरेक्शन करना बेहतर समझेंगे। बुर्ज मीज़ान के लिहाज से ये 4थे घर योग बनेगा और ये राजयोग जो है आपके रिस्पेक्ट पड़ेंगे 8वें 10वें 12वें घर पे। 8वें घर में होने से यहाँ पे इसका इफेक्ट ये आएगा कि आपको उलूम मख्फ़ी के मामले में तरक्की हो सकती है। जो लोग उलूम मख्फ़ी के शोबा में तल्लक हैं, नई रिसर्च कर सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये 8वें घर पे पढ़ने से आपके कुछ ऑब्स्टेकल्स में भी कमी आएगी। 10वें घर पे ये इफेक्ट आएगा तो आप कैरियर के लिहाज से नई बूस्टिंग कर सकते हैं, कैरियर में कुछ उतार चढ़ाव जो आ रहे थे उनको स्टेबल कर सकेंगे। इसके अलावा जो 12th हाउस पे आएगा तो 12th हाउस में आपके अखराजात में बढ़ने का इजाफा है। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि जो बैरून मुल्क से आपको नए कंट्रैक्ट उन मामलात में भी इजाफा हो सकता है। लिहाजा अपनी प्लानिंग को अभी से तय करें और अपने योग को मज़ीद एक्टिवेट करने के लिए जो खुसूसी वज़ाइफ अमलियात कर सकते हैं और जो उसका ख़ास वक्त आ रहा है लोहे राजयोग का, उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। बुर्ज अकरब 30वें घर योग बनेगा।
यहाँ पे जो राजयोग यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस, 9th हाउस, 7th हाउस पे जुपिटर के एस्पेक्ट पड़ेंगे। आपकी शख्सियत में इजाफा होगा, आपका किस्मत खुलेगी, आपकी बिरूनमुल्क सफ़र हो सकता है, आपके लोगों से बेनिफिट होंगे, डेली वेजेस में फ़ायदा हो सकता है। साथों अगर आपके कारोबारी शराकती मामलात और उसके अलावा डेली वेजेस पे ही है, डेली वेजेस के मामला जो रोज़ाना लोग काम करते हैं, रोज़ाना इनकम में इजाफा होगा। प्लस ये बेनिफिट ये होगा कि जो शराकती मामला जिनमें पेचीदगियाँ आ रही थी या अज़दवाजी ऐसे मसाइल तो उन मामलों में भी बेहतरी आएगी। बुर्ज कौस इनके दूसरे घर में राजयोग बनेगा, तो इनके जो एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे 6ठे, 8वें और 12वें घर पे असर नज़र पड़ेगी। 6ठे घर पे असर पड़ने से आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ में मामले में बेहतरी आएगी। 8th हाउस पे पढ़ने से आपके ऑब्स्टेकल्स में कमी आएगी, जो आपकी रुकावटें, परेशानी, मुश्किलात आएंगी, उन मामलों में बेहतरी आएगी। 12th हाउस में पढ़ने से आपको बिरूनी लोगों से बेनिफिट्स हासिल लगें, लेकिन इसके साथ अखराजात में भी इजाफा होगा। अगर कोई कानूनी पेचीदगी आती है या आपको कोई ऐसा मामला जो खुफिया तौर पे, हिडन तौर पे है, तो उस वक्त ये ओपन हो सकता है और इन मामलों में ज़रा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। बुर्ज जद्दी का ये राजयोग है, पहले घर बन रहा है, फर्स्ट हाउस में बन रहा है, और फर्स्ट हाउस में ये पढ़ने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी दिमागी सलाहियतें खुल जाएंगी। आप जो शख्सियत में, पर्सनैलिटी में एक आपकी जो सहर अंगेज़ी आएगी और लोग आपकी तरफ मुतवज्जह होंगे। लेकिन सैटर्न की पोजीशन नेटल चार्ट के लिहाज से देखना ज़रूरी है। 6ठे और 8वें 12वें घर को एस्पेक्ट करेगा जुपिटर। 6ठे घर में होने से यहाँ पे आपके हेल्थ इश्यूज़ में मामला में बेहतरी आएगी, सेहत बेहतरी होगी, लोग जो साथ काम करने वाले आपके साथ सपोर्टिव आपकी हेल्प करेंगे। 8वें घर पे आएगा तो आपके जो उलूम मख्फी के मामले में बेहतरी आएगी। इसके अलावा आप ये भी देखना है कि जो आपके बुर्ज जद्दी के लिहाज से 5वें 7वें 11वें पे एस्पेक्ट आ रहा है, तो हाउस ऑफ गेन से भी बेनिफिट होगा, आपके शराकती मामलों में बेनिफिट होगा और औलाद के मामले में बेहतरी होगी, औलाद, इनाम और मोहब्बत के मामलों में बेहतरी होगी। बुर्ज दल्फ के लिहाज से 12वें घर होगा, 12वें घर राजयोग बनेगा और चौथे, छठे और 10वें घर को एस्पेक्ट करेगा जुपिटर। चौथे घर से आपको कोई ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों में बेनिफिट हो सकती है, वालिदैन से तल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। और इसके अलावा जो आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं घर लेने के लिहाज से या व्हीकल लेने के लिहाज से, उन मामलों में बेहतरी आएगी। 6ठे घर पे ये एस्पेक्ट करेगा तो आपके हेल्थ इश्यूज़ में मामलों में बेहतरी आएगी और साथ काम करने वाले लोगों से, आपको सबॉर्डिनेट से आपको आसानी, आपको रास्ता मिलेगा और वो आपको कॉपरेट भी कर सकेंगे। 10वें घर में करेंगे तो 10वें घर पे एस्पेक्ट पढ़ने से आपकी जो कैरियर के मामले में बूस्टिंग आएगी और उन मामलों में तरक्की या रूज हासिल हो सकते हैं। बुर्ज तल्ब वालों के लिए ज़रूरी है कि जो इनका 12th आपके जो सोहल जो 12वें घर बैठा है, ये जुपिटर यहाँ आने से उसको भी न्यूट्रल करेगा, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करेगा और मामला में कुछ बेहतरी आएगी। बुर्ज हौत के लिहाज से 11वें घर राजयोग बनेगा और यहाँ पे आपको जो एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे 3रे, 5वें, 9वें में, तो किस्मत खुल जाएगी आपकी। जो लोग मीडिया कम्युनिकेशन के साथ अपने तजर्बात कर रहे हैं, मामलात कर रहे हैं, उनमें कामयाबी होगी। 5वें घर पे इफेक्ट होने से औलाद, इनाम और मोहब्बत के मामले में बेहतरी आएगी, उनकी भी लॉटरी निकल सकती है और अच्छा राजयोग बन रहा है। मजमूई तौर पर इस वक्त हमने राजयोग के पॉजिटिव पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं, तो ये आपको मजमूई तौर पर तमाम बुरूज को पॉजिटिव लिहाज से ये रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपने नेटल चार्ट ज़रूर देखें, अपने पैदाइशी जाचे में ज़ोहल और मुश्तरी की पोजीशन को ज़रूर देखें और उसी के मुताबिक ही आपको किसी को कम फ़ायदा होगा, किसी को ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन बेनिफिट्स आपको पहुँचेंगे क्योंकि अच्छा राजयोग है। लेकिन डिग्रीज, आज तक वरा चार्ट और दीगर तकनीकी मामलात को देखने के बाद ही फैसला किया जाएगा। अब आते हैं लोहे राजयोग। देखें, लोहे राजयोग तमाम बुरूज के लिए है और सबको बेनिफिट देगी, जो कि ज़ोहल और मुश्तरी से बेनिफिट उठाना चाहते हैं। इस ख़ुसूसी लॉ में हम आपके लिए ज़ोहल और मुश्तरी दोनों की ताकत को कंसीव करके इकट्ठा करके बना रहे हैं और यानी कि एक ही लॉ में आपको सैटर्न के बेनिफिट्स भी हासिल हों और उसके अलावा जुपिटर के भी बेनिफिट्स हासिल हों। तो इसकी तफसीलात हम अगली वीडियो में देंगे। उसमें हम ये बताएंगे कि कौन सी सातें होंगी, कौन सा नक्श तलिस्म करना होगा, कौन से बखूरात जलाने होंगे, कौन से सदक़ात, वज़ाइफ और अमलियात के दीगर कवायद, तमाम तफसीलात हम पूरी वीडियोस पे बनाएंगे और आप लोगों को हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट गाइड करें कि आप इस वक्त से बेस्ट फ़ायदा उठा सकें। तो उम्मीद है कि नाज़रीन एक बुनियादी खुलासा मैंने आपको बता दिया इस राजयोग की वजह से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और जो लोग इस तलिस्मी लॉ से या आप लोहे राजयोग से बेनिफिट होते हैं, उनको जो बेनिफिट मिल रहे हैं उसको मज़ीद एनहेंस हो जाती है। वो आपकी जुपिटर और सैटर्न की एनर्जी मज़ीद आपकी एरो में एक्टिव हो जाती है और मज़ीद आप बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। एक तो कुदरत दे रही है और कुछ आपने अपनी रूहानी मदद से, रूहानी तदबीर इख्तियार करने से मज़ीद बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह को अगली वीडियो में आप मज़ीद डिस्कस करेंगे ताकि हम आपके लिए मज़ीद बेहतर आप वीडियोज़ ला सकें। आपका शुक्रिया। एम ए शामी।